अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं सहरिश आसिफ। एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। कराची में कार पर फायरिंग, साबिक इनकम टैक्स कमिश्नर मुमताज शेख जाँ बहक, औरंगी टाउन से तशद्दुद लाश बरामद। इलेक्शन कमीशन में आला सतह का इजलास जारी, इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गौर। बलूचिस्तान बदअमनी केस, चीफ जस्टिस का कहना है कि मुल्क बचाने के लिए जितनी कुर्बानियां देनी पड़ी देंगे। मुल्तान में इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा का दाखिला फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। यौम दिफा पर मुल्क भर में तकरीबात, शहदा को खिराज अकीदत। और सिंगापुर के अरबपति शख्स ने पसंदीदा कारें टीवी लाउंज में खड़ी कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। बात करते हैं कराची की, जहां पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से साबिक इनकम टैक्स कमिश्नर जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे शाहिद गजाली से। शाहिद गजाली, तहकीकात में कोई पेशरफ्त हुई है? जी सहरिश, इस वक्त जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे साबिक मुमताज शेख और उनकी बॉडी, उनके अहल खाना ने अभी तक उनको घर पे रोक रखा था और उनके अहल खाना उनको उनके दीदार कर रहे थे। इसकी वजह से अभी तक की पेशरफ्त ये थी कि उनकी बॉडी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, क्योंकि जब ड्राइवर ने उनकी बॉडी को जब फायरिंग के बाद मुकामी अस्पताल नजदीक ले आने की कोशिश की थी, लेकिन वो जब जाँबर ना हो सके तो उसको घर पे वापस लेके गए और उस वक्त उनकी बॉडी करते थी। और अब यहाँ से अब कुछ देर पहले अब उनकी बॉडी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन अहले खाना का कहना था कि क्योंकि उनकी बॉडी को वो चाह रहे थे यहाँ रोकना, लेकिन पुलिस तहकीकात करने के लिए उनको अस्पताल ले जाना चाह रही थी और इस वजह से अभी तक ताखिर हुई है। उनकी बॉडी को अस्पताल से घर से अस्पताल मुंतकिल करने में ताखिर हुई है। लेकिन पुलिस का जो कहना है कि नामालूम अफराद जो फायरिंग करके फरार हुए, उस हवाले से उन्होंने इस बात को चेक किया गया है कि उस इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे थे उस हवाले से हम चेक करेंगे कि यहाँ पे नामालूम अफराद कौन थे, ये टारगेट किलिंग थी या जात दुश्मनी थी। तो अभी तक भी अब उनकी बॉडी को अब अपने घर से अब भेजा गया अस्पताल के लिए ताकि पोस्टमार्टम किया जाए या पुलिस जो अपनी तहकीकात है उसको मुकम्मल कर सके। तो इनकम टैक्स मुमताज शेख को बारे में बताया जा रहा है कि वो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट रेवेन्यू के मेंबर भी थे और अपने घर से दफ्तर जाने के लिए सिर्फ बाहर निकले ही थे। ड्राइवर का कहना है कि जब वो घर से बाहर निकले और गाड़ी में बैठे हैं उसी वक्त 3 मुल्जिमान गाड़ी में आए, कोरे ग्रे कलर की गाड़ी थी कोरे, जिससे मुल्जिमान उतरे, उन्होंने वहां से फायर किया है। पुलिस को वहां पे मौके से बुलेट के खोल भी मिले हैं जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद गजाली। अब कुछ बात करते हैं मुल्तान की, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा फीसों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे शरीफ जोया से। शरीफ जोया, क्या मुतालबात हैं इन तालिब इल्मों के? के मुतालबात हैं कि जो फीसें हैं जिसमें इजाफा किया गया है उसका फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। तलबा का ये कहना है कि हॉस्टल की जो फीस है उसमें 7,000 रुपये, दाखिला फीस में 3,000 रुपये और इस तरह जो सालाना फीस है उसमें 7,000 रुपये का इजाफा किया गया है, जो कि तलबा के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बन रहा है और उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो सरकारी इदारों में इतनी ज्यादा फीसें जमा करा सकें। यहाँ पर उनका एक और मुतालबा भी है कि जो जब लैपटॉप की तकसीम का मरला यहाँ पे हुआ था तो यूनिवर्सिटी के जो अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हो सका और मुल्तान के एक टेक्नोलॉजी कॉलेज को जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इस पर जो है ये तलबा सराफा एहतजाज है। उनका ये कहना था कि वो 980 से जायद नंबर उन्होंने हासिल किए हुए हैं और उनके कॉलेज को जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, जिस पर जो है वो उनकी जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लगा हुआ है। ये तलबा का ये मुतालबा है कि इंतजामिया और जो भावल जफर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है वो फौरी तौर पर फीसों का जो है वो इजाफा है उसको फौरी तौर पर वापस लें और उसमें इस फीसों के जो तलबा है वो इन फीसों को अदा नहीं करेंगे जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं होता। उनका एहतजाज भी जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शरीफ चोइया। दुनिया न्यूज से फिल वक्त इतना ही। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज और मजीद जानने के लिए विजिट कीजिए dunianews.tv।